एपिसोड की शुरुआत में एक कपल इडालिया और एरिक को दिखाया जाता है जो कि अंधेरे में खड़ा हुआ था। वो लोग जंगल में थे और उन्हें बहुत सारी चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वो लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं। सुबह हो जाती है। इडालिया देखती है कि मारिया, जो कि जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी, अभी भी उन लोगों को फॉलो कर रही थी। उसे ऐसा लगता है कि वह एक ऐसी जगह के बारे में जानती है जहाँ की वो लोग रात में रुक सकते थे। एरिक को ऐसा लगता है कि वो लोग एक ही रात वहाँ क्यों रुक सकते थे। इडालिया उसे बताती है कि वह लेडी जो उस जगह पर रहा करती थी वो एक हीलर थी, यानी कि उसे जादू करना आता था और उसके घर में बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें मौजूद थी। वो दोनों रात के समय गेट के सामने पहुंच जाते हैं। उस घर के चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। वो दोनों उस घर के अंदर घुस जाते हैं। इडालिया को एक औरत स्पेनिश में विस्पर करती हुई सुनाई देती है। इडालिया इधर उधर देखती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो दोनों घर के अंदर घुस के उसे एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। वहाँ बहुत सारी कैंडल्स चल रही थी और पूरे घर में काफी रिलीजियस पेंटिंग्स लगी हुई थी। एरिक और इडालिया को ऐसा लगता है कि वो दोनों उस घर में अकेले थे। तभी उनके सामने एक औरत लाडोना आ जाती है। लाडोना सफेद कपड़े पहने हुए थी। वह उन दोनों को देखते ही उन लोगों को चिल्लाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। इडालिया लाडोना को समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उन्हें सिर्फ रुकने के लिए एक जगह की तलाश थी। इडालिया रोने लग जाती है और वह लाडोना से उन लोगों को वहीं रुकने देने के लिए कन्विंस करने लग जाती है। तब लाडोना पिघल जाती है और उन दोनों को रुकने के लिए कह देती है। इडालिया लाडोना से प्रॉमिस करती है कि वो लोग सुबह होते ही वहाँ से चले जाएंगे। लाडोना को उनके ऊपर दया आ जाती है और वह उस कपल को खाने के लिए ऑफर करती है। उन दोनों के फ्रेश होने के बाद लाडोना इडालिया से पूछती है कि उन्हें उसके रहने की जगह के बारे में किसने बताया था। इडालिया लाडोना को बताती है कि उन्हें एक वुमेन मारिया से उसके घर के बारे में पता चला था, लेकिन मारिया को जॉम्बीज ने बाइट कर लिया था। वो सभी डिनर करने लग जाते हैं। एरिक पूछता है कि वो लोग हमेशा के लिए वहाँ क्यों नहीं रुक सकते थे, क्योंकि बाहर पूरी दुनिया अब खत्म हो रही थी और उस औरत के पास इतनी बड़ी स्पेस रहने के लिए थी। एरिक का कहना था कि वो लोग सिर्फ 2 लोग थे और उन्हें ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं थी। इडालिया एरिक को बीच में ही रोक देती है और उसे आगे बात करने से मना करती है, लेकिन एरिक इडालिया को इग्नोर कर देता है। लाडोना भी उन लोगों को वहाँ पर रुकने से मना करती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। एरिक ये सुनकर पागल हो जाता है और वो लाडोना के ऊपर अटैक कर देता है। लाडोना का दम घुटने लग जाता है। लाडोना टेबल के कोने से टकराकर नीचे गिर जाती है और मर जाती है। उसकी डेड बॉडी के चारों ओर खून बिखर जाता है। इडालिया लाडोना के खून को अपनी गर्दन से साफ करती है। उसे पानी में अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई 2 हाथ उसके गले को दबा रहे थे। इडालिया को ऐसा लगता है कि उसका दम घुट रहा था। वह एक बार फिर से अपने आप को मिरर में देखती है और ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि वह दोनों हाथ अब गायब हो चुके थे। इसके थोड़े समय बाद इडालिया फायरप्लेस के पास रिलैक्स करने के लिए बैठ जाती है। इडालिया जो कुछ भी हो चुका था उससे बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि एरिक बेफिक्र था। एरिक को लगता था कि लाडोना के मरने के बाद अब पूरा घर उनका था। इडालिया को लाडोना का सामान और उसका घर यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। एरिक के समझाने के बाद वो कुछ समय वहाँ रुकने के लिए मान जाती है। इडालिया उस घर को चेक करने लग जाती है। उसे वहाँ पर एक रूम में कुछ फोटोज दिखाई देती है जिनके आगे बहुत सारी कैंडल्स चल रही थी। इडालिया वहाँ की काफी कैंडल्स बुझा देती है और एक फोटो के आगे एक बड़ी कैंडल जला देती है। इडालिया प्रेयर करने लग जाती है। तभी इडालिया को ऐसा लगता है कि लाडोना उसे कह रही थी कि वो घर उसका था। एरिक भी घर को एक्सप्लोर करने लग जाता है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। एरिक को वहाँ पर एक पैरेट दिखाई देता है जो कि बहुत ही बातूनी था। एरिक और इडालिया खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। एरिक मजाक में इडालिया से कहता है कि उस लेडी को ये भी नहीं पता था कि उसके साथ उस रात क्या होने वाला था। इडालिया को एरिक का ये मजाक अच्छा नहीं लगता। वो एरिक को वार्न करती है कि उन्हें उस घर में केयरफुल रहना होगा, क्योंकि उसे उस घर से अच्छी वॉइस नहीं आ रही थी। लेकिन एरिक इन बातों को हवा में उड़ा देता है। एरिक लाडोना के बेड के ऊपर लेट जाता है। वह इडालिया को भी वहाँ पर लेटने के लिए कहता है। वो दोनों जब बेड पर लेटे हुए थे तो उनका फर्श आवाज करने लग जाता है। इडालिया एकदम से मुड़कर देखती है तो उसे एक औरत अपने बेड के ऊपर झुकी हुई दिखाई देती है। उसी वक्त उस रूम की कैंडल भी बुझ जाती है। इडालिया मैच स्टिक को जलाती है और जोरों से चिल्लाकर लाडोना का नाम लेकर पुकारती है। इडालिया पूरे घर में घूमने लग जाती है। वह स्पेनिश में लगातार कहती जा रही थी कि एरिक उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इडालिया बेसमेंट में पहुंच जाती है। उसे बहुत अजीब तरीके से आवाजें सुनाई देती है। उसी दीवार से ब्लड बहता हुआ भी दिखाई देता है। वहाँ से निकलने की जगह और आगे बढ़ने लग जाती है। वो एक जॉम्बी को देखकर बुरी तरह से डर जाती है। इडालिया लौट कर आती है और एरिक को बताती है कि उसने एक जगह पर जॉम्बी को देखा था। एरिक उस जगह को देखने के लिए
जाता है। उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे ऐसा लगता है कि इडालिया ने कोई बुरा सपना देखा था। वह उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। सुबह इडालिया एक जगह पर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर मौजूद सभी क्रूसीफिक्स के जीजस एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सभी इडालिया के ऊपर अटैक कर देते हैं। इडालिया उन्हें हटाने की कोशिश करती है। वह उस रूम से निकलकर बाहर आ जाती है। उसे वहाँ पर लाडोना की पिक्चर मिलती है। इडालिया एक जैकेट ले लेती है और वह एरिक को बताती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई कभी भी उसके ऊपर अटैक कर सकता था। एरिक इडालिया को गले में रोजरी पहने हुए देखता है। उसे आश्चर्य होता है कि वह कब से भगवान में विश्वास करने लगी थी। इडालिया एरिक को जवाब देती है कि उसी दिन से। इडालिया के वहाँ से जाने के बाद एरिक पैरेट को देखने के लिए जाता है और उसके पिंजरे को कवर कर देता है। पैरेट अचानक एरिक को बोलने लग जाता है कि वह उसे कोई भी नुकसान न पहुँचाए। एरिक पैरेट से पूछता है कि वह उसे ऐसा क्यों कह रहा था और वह उसे क्यों नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन पैरेट लगातार उसे अपने आप को नुकसान न पहुँचाने के लिए कह रहा था। तब एरिक बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और पैरेट को चुप रहने के लिए बोलता है। वह पैरेट के रूम के दरवाजे को बंद कर देता है। तब पैरेट चिल्लाकर उससे पूछने लग जाता है कि उसने क्या किया था। इडालिया बाहर फॉग में वॉक कर रही थी, तभी उसे लाडोना की आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रही थी कि वह पूरी जमीन उसकी थी। इडालिया अपना चाकू निकाल लेती है। उसे बहुत सारे जॉम्बीज की आवाज सुनाई देती है। वो अपने नाइफ को ब्लाइंडली चारों ओर घुमाने लग जाती है। उसे थिक फॉग के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इडालिया को तभी एक चिकन दिखाई देता है। इडालिया को ऐसा लगता है कि वह बेवजह डर रही थी और वह एकदम से अपने ऊपर ही हंसने लग जाती है। तभी लाडोना को स्टेयर्स के टॉप पर खड़ा हुआ दिखाया जाता है और वह चिल्लाकर उन लोगों को घुसपैठिया कहकर बुला रही थी। एरिक पैरेट को बहुत बुरी तरह से धमकाने लग जाता है क्योंकि वह चुप नहीं हो रहा था। इडालिया तभी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो एरिक को बताती है कि उसे विस्पर सुनाई देती हैं और कभी कभी कुछ चीजें भी दिखाई देती है। एरिक अजीब नजरों से इडालिया को देखने लग जाता है। तभी इडालिया उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। एरिक उसे समझाता है कि सब कुछ नॉर्मल है। इडालिया को लग रहा था कि एरिक इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा था। पैरेट एक बार फिर से जोरों से चिल्लाने लग जाता है। इडालिया को लगता है कि एरिक लाडोना के मरने से खुश था। वह एरिक से कहती है कि वह उसे सच्चाई बता सकता था। एरिक इडालिया को समझाने की कोशिश करता है कि वह घर अब उन लोगों का है, चीजें बदल चुकी हैं और बस यही कहानी का अंत था। पैरेट एक बार फिर से बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है। एरिक को पैरेट की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो टेबल पर जोरों से मुक्का मारता है जिसके कारण इडालिया डर जाती है। एरिक इडालिया को डरे हुए देखकर उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि अगर इडालिया वहाँ से जाना चाहती है तो वो दोनों उस घर को छोड़कर चले जाएंगे। उस रात जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे तभी इडालिया को एकदम से लगता है कि एरिक उसे बाइट कर रहा था। वो बहुत जोरों से डर जाती है और एरिक को अपने से दूर कर देती है। एरिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इडालिया अपने शोल्डर को चेक करने लग जाती है। उसे वहाँ पर कोई भी बाइट मार्क दिखाई नहीं देता। इडालिया उस घर में रहते हुए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो अपना सामान पैक करने लग जाती है। वह अगली सुबह ही घर छोड़कर जाने का मन बना चुकी थी। वो एरिक को कहती है कि अगर वो उसके साथ नहीं आना चाहता तो वो अकेली ही वहाँ से चली जाएगी। आधी रात को एरिक की नींद खुलती है। वह अकेले ही बेड पर सो रहा था। पैरेट लगातार आवाज किए जा रहा था। एरिक को ऐसा लगता है कि पैरेट आजाद होकर इधर उधर घूम रहा था। एरिक उठकर हॉल में आ जाता है। उसे वहाँ पर अपनी और इडालिया की पिक्चर दिखाई देती है। अब इस टाइम कुछ फ्लैशेस दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों मिलकर बहुत सारे लोगों को मार रहे थे और पैरेट उन्हीं लोगों के बारे में एरिक से पूछ रहा था कि उसने क्या किया था। एरिक भागता हुआ बाथरूम में आ जाता है। इसके तुरंत ही बाद वह पैरेट के पिंजरे के आगे खड़ा हो जाता है। उसके हाथों में मरे हुए पैरेट को दिखाया जाता है। इडालिया तभी उसके सामने आ जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि एरिक ने पैरेट को मार डाला है। एरिक पैरेट के लिए ग्रेव खोदने लग जाता है। तभी उसे गेट से कुछ आवाज आती हुई सुनाई देती है। वह देखता है कि मारिया गेट के उस तरफ खड़ी हुई थी। वो जिंदा थी और बिल्कुल सही सलामत थी। एरिक उसके पैर की तरफ देखता है। उसे वहाँ पर एक घाव दिखाई देता है। मारिया एरिक को गेट खोलने के लिए और उसे अंदर लेने के लिए कहती है। एरिक उसे मना कर देता है और मारिया को कहता है कि वह मर चुकी है। मारिया इडालिया का नाम लेकर चिल्लाने लग जाती है। वो एरिक को कहती है कि इडालिया उसे घर के अंदर आने देती। एरिक मारिया के लिए दरवाजा खोलने लग जाता है। तभी इडालिया वहाँ पर पहुँच जाती है और वह दरवाजे को बंद करके एरिक को पीछे खींच लेती है। मारिया जोरों से चिल्लाने लग जाती है और उन्हें कहती है कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया है उन्हें उसकी सजा मिलेगी। एरिक इडालिया को बताता है कि मारिया जिंदा है, लेकिन इडालिया जानती थी कि मारिया मर चुकी थी और अब एरिक को कई चीजें दिखाई और सुनाई दे रही थी जो उसके दिमाग में चल रही थी। एरिक के सर में बहुत तेजी से दर्द होने लग जाता है। वो अपने सिर
को जोरों से पकड़ लेता है। वह इडालिया को बताता है कि वही थी जिसे की चीजें सुनाई और दिखाई देती थी और अब वह अपनी चीजों को उसके दिमाग में डाल रही थी। वो दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं कि कौन पागल है और उन लोगों ने मारिया और उसके दोस्तों के साथ क्या किया था। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि वो दोनों अच्छे लोग नहीं थे। इडालिया को बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। उसे एक बार फिर से लाडोना की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही थी कि वह घर उसका था और मारिया उन लोगों से मदद मांग रही थी। उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिन्हें कि उन लोगों ने मारा था और अब वो सभी जॉम्बीज बनकर उस घर के बेसमेंट में मौजूद थे। इडालिया पूरी तरह से खून में नहाई हुई बेसमेंट से बाहर आ जाती है। वो एरिक को बताती है कि उन लोगों ने जिन लोगों को मारा था वो सभी बेसमेंट में मौजूद थे। वो इन सब का ब्लेम एरिक पर लगाने लग जाती है। एरिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिंदा रहने के लिए उन दोनों ने मिलकर उन सभी को मारा था। तभी वह घर बहुत बुरी तरह से हिलने लग जाता है। एरिक बहुत जोरों से इडालिया के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और उसे बताता है कि वह सिर्फ घर है और यह सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। एरिक इडालिया से यह सब चीजें रोकने के लिए कहता है। इडालिया को ऐसा लगता है कि उसने एक गन पकड़ रखी है और वह बहुत जोरों से चिल्लाकर एरिक को कहती है कि वो ये नहीं कर रही थी। इडालिया अपने हाथों को देखती है, तब वह देखती है कि उसके हाथ में मौजूद गन एक ग्लास क्रॉस में बदल चुकी थी। इडालिया उस ग्लास क्रॉस को तुरंत ही फेंक देती है। वो दोनों विंडो की ओर भागते हैं। तभी उन्हें लाडोना ग्रेव से बाहर क्राउल करती हुई निकलती हुई दिखाई देती है। खिड़की का शीशा टूट जाता है। एरिक फाइनली इडालिया को बोलता है कि अब उन दोनों को घर छोड़कर जाना चाहिए। वो दोनों घर से बाहर की ओर भागने लग जाते हैं। तभी लाडोना उन्हें घर के हर कोने से निकलती हुई दिखाई देती है। लाडोना अपने हाथों से जादू करती है और एरिक और इडालिया को एक और फेंक देती है। लाडोना उन्हें बताती है कि मरने के बाद भी घर उसी का है। वह अपनी पावर को यूज करके दरवाजे को खोल देती है। एरिक और इडालिया खिसकते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसका ब्लेम एक दूसरे के ऊपर लगाने लग जाते हैं और आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। वो दोनों लड़ते लड़ते सीढ़ी से नीचे आ जाते हैं। वहाँ बहुत सारे जॉम्बीज मौजूद थे। वो दोनों अभी भी लड़ रहे थे और एरिक अभी भी इडालिया को कह रहा था कि सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। लाइट्स फ्लैश होना शुरू हो जाती हैं। एरिक और इडालिया दोनों को ही एक बड़े पेड़ की जड़ें जकड़ लेती है। लाइट का एक फाइनल फ्लैश उन दोनों के ऊपर दिखाया जाता है। वो दोनों ग्राउंड के ऊपर मरे पड़े हुए थे। एपिसोड के एंड में लाडोना और उसके पैरेट के पोर्ट्रेट को दिखाया जाता है जिसके आगे कैंडल्स चल रही थी।